हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं हिमांशु यादव फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। तो हम लोग जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवृद्धि ब्याज का लास्ट क्लास हमने एक वीडियो किया था। उसमें हम लोगों ने जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट हम लोग ने अच्छे से समझे थे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में मेन डिफरेंस क्या है, वो सब हम लोगों ने अच्छे तरह से समझ लिए थे। इसके अलावा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, ये सेम एग्जाम्पल हमने लास्ट वीडियो में भी लिया था। और इस एग्जाम्पल पर हमने विभिन्न मेथड, डिफरेंट टाइप का मेथड हमने सीखने की कोशिश की थी। मेन रूप से हमने बताया था कि 4 मेथड हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। और इस क्वेश्चन पे हमने लास्ट वीडियो में 2 मेथड हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे, जो कि दोनों इंपॉर्टेंट मेथड था। क्योंकि 4 मेथड जो है जो हम लोग सीखने वाले हैं, चारों मेथड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग को इस चारों मेथड को सीखना ज़रूरी है। तो 2 ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो जो लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं वो ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से ही जो है कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वहाँ से जो हम लोग जो है टाइप जो है पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो अभी हम लोग का 2 मेथड और बचा हुआ है। वो 2 मेथड देखने के बाद हम लोग का 4 मेथड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो एक एक करके जो टाइप देखने वाले, जितने टाइप के क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप हम लोग एक एक करके देखेंगे। और कौन से टाइप किस मेथड पर ज़्यादा इजी रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे। जिस मेथड से ज़्यादा इजी रहेगा उस मेथड को हम बनाएंगे। इसीलिए हम लोग जो है चारों मेथड सीख रहे हैं, ताकि हम लोग क्वेश्चन को चूज कर सकें कि ये किस मेथड पर जल्दी से बनेगा। ठीक है। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग एनटीपीसी टारगेट के लिए जो है ये बैच स्टार्ट किए हैं। जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन जो चैप्टर आएंगे वही चैप्टर हम लोग जो इसमें बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं। तो बहुत सारे चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें आपको नाव धारा हो गया, प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम डिस्टेंस और स्पीड हो गया। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। देखा जाए तो अरिथमेटिक जो है लगभग लास्ट पे जा रहा है। हम लोग जो ग्रुप बनाए थे अरिथमेटिक का, उसमें लगभग ये हमारा ग्रुप का सेकेंड लास्ट ग्रुप का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग का एक ग्रुप मात्र और बचेगा, उसको पढ़ने के बाद हमारा अरिथमेटिक समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम कुछ भी हो रहा है, कुछ भी आप लोगों को सजेशन देना है, या वीडियो में कहीं पर आप लोग प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हर वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग का लिंक दिया जाता है। फेसबुक का हो, फेसबुक के ग्रुप का हो, और व्हाट्सएप का हो, टेलीग्राम का हो, सारा लिंक आपको उसमें दिया जाता है। आप उन सबको ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें आप डालिए, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो 2 मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का तीसरा मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फोर्थ पढ़ेंगे, फिर हम लोग टाइप स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग थर्ड मेथड। देखिए क्वेश्चन आप लोग जानते हैं क्या दिया हुआ है, लास्ट वीडियो का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 7500 रुपया 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिया जाता है। 2 वर्षों बाद कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि 7500 रुपया हमारा मूलधन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, जिसे 4% के रेट से जो है उधार लेता है और 2 वर्ष में वह चुकाता है। तो कह रहा है उसे कितने रुपये चुकाने पड़ेंगे टोटल। तो फर्स्ट मेथड हमने देखा था कि जो हमने फॉर्मूला बेस्ड मेथड था, और सेकेंड मेथड जो हम लोग पूरा सक्सेसिव मेथड था, उसी का एक अलग वेरिएशन होता है, वो हमने देखा था। अब थर्ड मेथड हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई पहले निकालेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई से पता चलता है कि जितने साल की बात कर रहा है ओवरऑल उतने साल में हमें कितने इंटरेस्ट देने होंगे। तो इफेक्टिव रेट पता चल जा रहा है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है या अमाउंट निकालना है, तो आप उस इफेक्टिव रेट से वो निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ 2 साल के लिए दिया हुआ है। अगर 2 साल के लिए हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड निकालेंगे, 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकाल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा। जो आप लोग ऑलरेडी इस फॉर्मूला को जानते हैं, ये हम लोग लाभ हानि में भी इसको यूज़ किए थे। जो एक्स वाई फॉर्मूला जो होता है, एक्स प्लस वाई बाय 100, इतना % हमारा जो है आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई। अगर 2 साल का दिया है तो 2 साल का दिया है तो अलग अलग रेट दिया है, तो एक को एक्स मानेंगे और एक को वाई मानेंगे, और हम जो है इफेक्टिव रेट ऑफ सीआई निकाल लेंगे। अगर फिक्स रेट दिया है, दोनों साल के लिए सेम रेट दिया है, तो सेम रेट अलग, जैसे 4% यहाँ क्या दिया है, 2 साल के लिए 4% दिया है, यानी पहले साल में 4% लगेगा
और दूसरे साल भी 4% का रेट लगेगा। यानी एक्स का वैल्यू भी यहाँ वाई 4% दिया है और वाई का वैल्यू भी हमारा यहाँ पे 4% दिया है। तो इसका मतलब है एक्स वाई का 4% रखेंगे यहाँ पे, तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ CI हमारा आ जाएगा। तो देखिए 4% यहाँ लिखिएगा, 4 रखिएगा, 4 + 4, 4 × 4/100। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा CI परसेंटेज आ जाएगा, इफेक्टिव रेट ऑफ CI परसेंटेज आ जाएगा 4 4 8 और 16/100, यानी कि 8.16% हमारा CI आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो परसेंटेज में आया 8.16%, लेकिन ये किसका परसेंट है? तो ये हमेशा किसका होता है? मूलधन का होता है। यहाँ पर हमें बोल रहा है धन निकालने के लिए बोल रहा है, नहीं कि हमें मिश्र धन निकालने के लिए बोल रहा है, अमाउंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे इतना परसेंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताता है। इसमें हमें मूलधन ऐड करना पड़ेगा और इस इंटरेस्ट में मूलधन ऐड कर देंगे तो हमारी अमाउंट बताएगा। आप जानते हैं मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो 100% इसमें ऐड करेंगे तो 108.16% हमारा क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। यानी कि अमाउंट निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा? 108.16% अमाउंट निकलेगा। किसका? तो मूलधन का। मूलधन है कितना? तो 7500 है। मूलधन है 7500 है, यानी कि 7500 का 108.16 हम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? मिश्रधन आएगा, अमाउंट आएगा, जो कि आएगा 8112 रुपया। ठीक है। तो इस मेथड में कुछ नहीं करना है, इफेक्टिव रेट निकाल लेना है। 2 साल का दिया हो या 3 साल का दिया हो। 3 साल का दिया हो तो कैसे निकालेंगे? 3 साल का अगर यही रहता 3 साल का रहता, 3 साल का रहता तो पहले 2 साल का हम इस फार्मूला से निकाल लेंगे। तो फिर हम इसको x मानते, फिर तीसरे साल को हम y मानते, फिर इसे x इसे y मान के फिर हम जो है तीसरे साल का इफेक्टिव इंटरेस्ट इस तरह से निकल जाएगा, जो कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट लॉस में और परसेंटेज में भी इस तरह का फॉर्मूला हमने यूज किया था। ठीक है। तो तीसरा साल का भी रहेगा, तो हम लोग इसी मेथड से तीसरा साल का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को इस मेथड, ये मेथड हम लोगों ने अच्छी तरह से सीख लिया है। इस मेथड को भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं आपका इस मेथड से आपको जल्दी कोई क्वेश्चन इस मेथड से ही आपको जल्दी बन जाएगा, सॉल्यूशन आपको जल्दी निकल जाएंगे। तो इसलिए आपको ये मेथड पता है तो आपको लगेगा ये मेथड से ज़्यादा सूटेबल है, इससे जल्दी आंसर आएगा, तो हम ये मेथड लगाएंगे। नहीं तो इसके बाद हम लोग एक और मेथड पढ़ने वाले, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आजकल ज़्यादातर वही मेथड यूज होता है। अगर आपको लगेगा वो यूज होगा तो आप उसे लगाइएगा। आइए सीखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड, जो कि लास्ट मेथड हम लोग का होगा ये। तो आइए हम लोग देखते हैं एक लास्ट मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा तो काफ़ी सही रहेगा आपको क्वेश्चन जल्दी में बनाने में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, कितना परसेंट दिया, ये परसेंट हमें पहले देखना है। 4% की बात कर रहा है, तो 4% बराबर कितना हो गया? 125। ठीक है, 4% बराबर हो गया 125 हो गया। अब देखिए हमें मूलधन जो है इसी 125 के जो नीचे में ही मूलधन रहता है, ऊपर तो ब्याज है, नीचे वाला मूलधन होता है। तो 25 जो है, 25 का उतना पावर लेंगे जितने वर्ष के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन में 2 वर्ष की बात हुई है, तो 2 वर्ष की बात हुई, इसका मतलब 25 का पावर 2 लेंगे तो कितना होगा? 625। यानी कि हमारा मूलधन हो गया 625 यूनिट। मूलधन हो गया हमारा 625 यूनिट। ठीक है। आप यहाँ पे चाहे तो ओरिजिनल मूलधन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अक्सर ओरिजिनल मूलधन का अंक जो है सही से नहीं दिया हुआ रहता है, जिसके कारण जो है आपको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो हमारा मूलधन कितना होगा? 625 यूनिट हो गया है। आइए इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमें कितने साल के लिए कहा गया है? तो 2 साल के लिए कहा गया है। ठीक है। तो 2 साल मतलब पहला साल और दूसरा साल। देखिए हमें पहला साल और दूसरा साल का हमें चक्रवृद्धि साधन ब्याज हमें निकालना है। क्या निकालना है? साधन ब्याज निकालना है। तो पहला साल का साधन ब्याज क्या होगा? मूलधन का 4%, यानी कि मूलधन का 4% का मतलब 1/25। तो मूलधन का 1/25 मतलब कितना हो गया? 25 हो गया। ठीक है। साधन ब्याज हर साल के लिए चूंकि समान होता है,
इसलिए पहला साल 25 इकाई है तो दूसरा साल भी साधन ब्याज होगा 25 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए अब देखिए, पहला साल जो साधन ब्याज होता है वही पहला साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। तो पहला साल के चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा तो भी हमारा 25 ही होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम ब्याज पे ब्याज लेते हैं। तो पहला साल पे मूलधन पर ब्याज तो हमने ले लिया 25। अब उसके बाद क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए उस साल से पहले कोई अगर ब्याज है तो उसका हम ब्याज लेते हैं, पर पहला साल से पहले तो कोई ब्याज है नहीं, तो इसलिए हमारा यही हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज भी। ठीक है, अब देखिए दूसरा साल जो है चक्रवृद्धि ब्याज 25 तो है, प्लस अगर दूसरा साल से पहले कोई इंटरेस्ट है तो उसका हमें उस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो दूसरा साल से पहले कितना इंटरेस्ट है, 25 से इंटरेस्ट ही दिया हुआ है, तो इसका हम 4% लेंगे, दूसरे साल में ऐड करेंगे। पहले साल का 25% हम लोग दूसरे साल में ऐड करेंगे। इस 25 का 4% निकालिएगा, 25 का 4% मतलब 1/25, तो 25 का 1/25 कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे साल से पहले एक ही इंटरेस्ट था हमारे पास तो हमने उसका निकाल लिया। तब ये जो पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा पार्ट ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो हमारा 26 है। ये पार्ट जो हमारा पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि फर्स्ट ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा। पहले आप ये देखिए इसमें हम पूरा डिटेल मेथड, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आपको साधन ब्याज पूछता है 2 साल कितना है, तो पहला साल 25 है, दूसरा साल 25 है, तो साधन ब्याज आपको पूछ रहेगा तो कितना आएगा हमारा 25 इकाई आएगा। साधन ब्याज कितना है, 25 इकाई, नहीं 25 यूनिट हो गया। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो कितना है, पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट 25 इकाई है। और ये पूछता है कि सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो देखिए दूसरे साल का कितना है, ये पार्ट है दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा हो गया 26 इकाई। ठीक है, और दोनों साल का यानी कि 2 साल का अगर सीआई पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो कितना आएगा 2 साल का, तो ये पहला साल का है, ये दूसरा साल का है, यानी कि टोटल जो है 2 साल का है। तो 25 25 50 51, तो 2 साल का सीआई पूछेगा तो कितना आएगा 51 इकाई आएगा, 51 यूनिट आएगा 2 साल का। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा क्या रह गया है, हमारा रह गया है सीआई माइनस एसआई, सीआई माइनस एसआई। तो सीआई माइनस एसआई कितना आएगा, ये भी हम यहाँ से हमारा निकल जाएगा। अब देखिए पूरा तो है कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, और इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में से हम साधन ब्याज माइनस कर देंगे तो वही हमारा दोनों का अंतर हो जाएगा। तो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज में से साधन ब्याज कितना 25 और 25 है, 51 हो गया, 25 और 25 50 हो गया। तो टोटल हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 51 था, साधन ब्याज कितना है 25, साधन ब्याज हमारा कितना है 25 25 50 है, साधन ब्याज हमारा है 50 है। तो 51 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1 इकाई आ जाएगा। अब ऐसे भी इतना आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पूरा तो चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें साधन ब्याज हटा दीजिए, जो बचेगा वो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा, साधन और चक्रवृद्धि का अंतर होगा। पूरा चक्रवृद्धि है, उसमें साधन ये 25 है और ये 25 है, दोनों हटा दीजिए तो हमारा कितना बचा 1 बचा, और यही एक क्या कहलाएगा, दोनों का अंतर कहलाएगा। यानी पूरे चक्रवृद्धि में से हम साधन हटा दिए तो हमारा बचा क्या, अंतर बचेगा दोनों का। ठीक है, तो एक हमारा क्या आ गया, अंतर आया, यानी कि साधन को छोड़ के जो बचेगा वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज का अंतर कहलाएगा। देखिए सारा चीज़ हमारा निकल गया है। अब सिर्फ 1 यूनिट का वैल्यू, 1 इकाई का वैल्यू पता चल जाएगा हमें, तो हम सारे चीज़ का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो कोई न कोई दिया होगा, तो दिया क्या, देखिए मूलधन हम 625 इकाई माने हैं, लेकिन हमारा मूलधन एक्चुअल में दिया है कितना 7500 दिया हुआ है। एक्चुअल में कितना दिया हुआ है 7500 दिया हुआ है। अब ये देखिए 600 इकाई 600 यूनिट का वैल्यू
यानी कि 625 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया है कितना, 625 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7500 इकाई। आप इसे कट कीजिएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा आ जाएगा 12 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 12 रुपया। ठीक है, अब 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब जो मांग रहा है आप निकाल दीजिए। हमें क्या कह रहा है, राशि मांग रहा है, क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है, मिश्रधन मांग रहा है, यानी कि अमाउंट मांग रहा है। तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन 625, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 51 आया। तो 625 में 51 जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 6, 7 और 6, यानी कि इतना इकाई हमारा क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया। 676 इकाई क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब 1 इकाई का वैल्यू हमारे पास 12 रुपया है, तो 676 इकाई का वैल्यू क्या होगा, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 81 12 इतना रुपया हमारा मिश्रधन आ जाएगा। अगर पूछता SICI का अंतर कितना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे जो कि आया 12, और यही 12 क्या है, SICI का अंतर है। और पूछता 2 साल का ब्याज कितना है, 51 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, 51 का निकालेंगे, हमारा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। और पूछता दूसरे साल का, सिर्फ पूछता दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 26 इकाई है, और 1 इकाई का 12 है, तो 26 इकाई का वैल्यू हमारा निकल जाएगा। समझ रहे हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर का पूछता तो 25 है, 1 का 12, तो 25 इकाई कितना। यानी कि इस मेथड से हम लोग पूरा का पूरा जो भी चाहे सारा चीज़ हम निकाल सकते हैं। इसलिए मेथड ये काफ़ी फेमस है, इसलिए इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह का मेथड जो है हम और भी क्वेश्चन में और भी कुछ टाइप आएंगे, उसमें भी हम लोग इस तरह मेथड यूज करेंगे। आप लोग अभी क्लियर नहीं हुआ तो उस टाइम जरूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक तरह से चारों मेथड हम लोगों ने बारी बारी से अच्छे से देख लिया है। अब इसके बाद हम लोग जो है एक एक टाइप शुरू करेंगे। जितने टाइप चक्रवृद्धि ब्याज में होंगे सारे टाइप हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टाइप। तो आइए देखते हैं हम लोग एक नया टाइप हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं। धीरे धीरे हम एक एक करके सारे टाइप देखेंगे इस चैप्टर में जो भी आता है। एक क्वेश्चन कह रहा है, जब 1000 रुपया को 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया जाता है तो 3 वर्षों बाद मिश्रधन क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 2 वर्ष का पूछ रहा था। अगर 3 वर्ष में आपको कहीं ना कहीं डाउट ना हो, इसलिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन ले लिया है, 3 वर्ष पे ले लिया है। देखिए, मिश्रधन निकालना है, 1000 रुपया अपना मूलधन दिया हुआ है, 5% की दर से ले रहा है। अगर हम पहले सेकेंड मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें क्या था, 5% हमारा, पहले इसको तोड़ेंगे भिन्न में, 5% का वैल्यू आ जाता है 1/5, यानी कि 20 इकाई का धन जो है 1 साल में 21 इकाई का धन हो जाता है। 20 इकाई का धन जो है 1 साल में 21 इकाई हो जाता है पहले साल में। दूसरे साल में फिर यही 20 इकाई का धन जो है 21 हो जाता है। ठीक है, फिर तीसरे साल में, क्योंकि तीनों साल का रेट क्या है, समान है, फिर तीसरे साल में भी है यही 20 इकाई का धन हमारा 21 इकाई हो जाता है। तो 3 साल में टोटल हमारा धन कितना हुआ, तो 8000 हमारा धन हुआ, टोटल 8000 इकाई हमारा धन हुआ। कितना हो गया है, तो हमारा हो गया 9261 इकाई हमारा धन हो गया है। ठीक है, अब देखिए इतना हमारा ये धन है, ये हमारा मिश्रधन इतना हो गया है। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है। मिश्रधन तो हमारा आया 9261 इकाई। अगर 1 इकाई का वैल्यू हमें पता होगा तो 9261 इकाई का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो 1 इकाई का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये 8000 इकाई का वैल्यू का 8000 इकाई का मान हमें दिया है। 8000 इकाई क्या मूलधन है, और इसका वैल्यू कितना दिया है, 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, 1000 रुपया दिया हुआ है। 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/8 रुपया हमारा 1 इकाई का वैल्यू हो जाएगा। हमें निकालना है 9261 इकाई का, तो 9261 इकाई को हम 1/8 से गुना कर देंगे तो आपका मूलधन हो जाएगा, एक बार में दीजिएगा 1157.625, इतना आपका जो है मूलधन मिश्रधन इतना हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इजी मेथड था, आप इसे आसानी से बना सकते थे। इसी क्वेश्चन को 3 साल क्वेश्चन को हम लोग जो है, जो फोर्थ मेथड हमने देखा था, उस पर देखते हैं कि हम इस 3 साल का अगर दिया रहेगा
तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है उस लास्ट मेथड को इस क्वेश्चन पर बैठा के देखते हैं। तो हम लोग लास्ट जो मेथड हमने सीखा था उस पर हम लोग ट्राई करके देखते हैं इसे 3 साल का उस पर कैसे बनेगा। देखिए, तो हमारा कितना दिया हुआ है, रेट दिया है 5% दिया है। 5% का मतलब 20 हो गया। तो इस 20 को हम लोग जितना साल का पूछेगा उतने का पावर करेंगे। 3 साल का पूछ रहा है, 3 का पावर करेंगे, कितना आएगा 8000। तो हमारा मूलधन जो हो गया 8000 इकाई हमारा हो गया मूलधन। ठीक है, अब मूलधन पर हम इंटरेस्ट लगाएंगे जैसे जैसे बोल रहा है। ठीक है, तो पहले साल हर साल इंटरेस्ट हमारा लग रहा है 1/20 यानी 5% लग रहा है। तो पहले साल का ब्याज हमें निकालना है, दूसरे साल का ब्याज निकालना है और तीसरे साल का हमें ब्याज निकालना है। तो पहले साल का साधन ब्याज क्या होगा, इसका 1/20 या 5%। इसका 1/20 निकाले तो कितना होगा 400 होगा। क्योंकि साधन ब्याज पूरे से हर साल समान होता है तो ये भी 400 हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। नहीं तो आप कर दीजिए इसका 1/20 कर दीजिए और इसका 1/20 कर दीजिए, आपको 400 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने ये यहाँ तक तो हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पे ब्याज। ठीक है, अब देखिए पहले साल से पहले कोई ब्याज तो है नहीं, इस पर नहीं लगेगा। दूसरे साल से पहले ब्याज है कि नहीं, 400 ब्याज है। इस 400 दूसरे साल के लिए दूसरे साल का इंटरेस्ट जो है इस पे निकालेंगे। इस 400 पे इसका 1/20% यानी कि 5%, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरे साल के पहले फिर सिर्फ यही इंटरेस्ट था तो हमने उस इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट हमने ले लिया, दूसरे साल का काम में हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब तीसरे साल पे आते हैं। तीसरे साल के पहले कौन कौन इंटरेस्ट है, तीसरे साल के पहले 1, 2 और 3 इंटरेस्ट है तीसरे साल के पहले। तो तीनों पर हम फिर से इंटरेस्ट लेंगे, तीसरे साल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले इस 400 का इंटरेस्ट हम लेते हैं, इस 400 का इंटरेस्ट लेते हैं। इस 400 के 1/20 लेंगे तो कितना आएगा हमारा 20 आएगा। ठीक है, इसका हमने इंटरेस्ट ले लिया है। फिर इस 400 का इंटरेस्ट लेंगे, 1/20 लेंगे तो ये भी कितना आएगा 20 आएगा। दो का तो ले लिए, तीसरा बचा इस 20 का, इस 20 का भी हम लोग लेंगे, 1/20 लेंगे, इसके 20 का भी, इस 20 का भी 1/20 लेंगे तो कितना आएगा हमें 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है क्या, बस ये ध्यान रखना जिस साल का हम निकाल रहे हैं क्या उस साल से पहले कोई इंटरेस्ट है तो उसका भी हम जो परसेंट बोल रहा है उस ईयर में, पार्टिकुलर उस ईयर में। और इस ईयर में चूँकि यहाँ तीनों फिक्स है, तीनों साल 5% ले रहा है, तो हम लोग इस साल का हम निकालना है इंटरेस्ट। तो इससे पहले का जिसका इंटरेस्ट लेंगे तो उसका इस साल में जितना इंटरेस्ट ले रहा है, 5 अगर अलग अलग लेता, यहाँ 3%, यहाँ 4% लेता, तो हम लोग जो है यहाँ जो इस 20 का यहाँ 4% लेते। और यहाँ 6% लेता तीसरा साल में, तो इस 40 का 400 का हम लोग यहाँ 6% लेते, इस 20 का हम लोग 6% लेते और इस 400 का भी हम लोग 6% लेते हैं। जिस साल का जितना इंटरेस्ट है उससे पहले का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे तो उतना ही परसेंट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या किए, ध्यान यही रखना है जिस साल का निकाल लें उससे पहले जितना इंटरेस्ट है उस पर इंटरेस्ट हम ले लेंगे। साधारण ब्याज तो हमने निकाल ही दिया था, उसके बाद पहले साल से पहले कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने नहीं लिया। दूसरे साल से पहले एक 400 का इंटरेस्ट था तो 400 का हमने जो है 5% लिया तो 20 रुपया आया, 20 इकाई आया है। दूसरा साल का समाप्त हो गया। तीसरा साल हमने किया, तीसरा साल का ब्याज 400 निकाल लिए थे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना है। तो तीसरा साल से पहले हमारा पहले साल का 400 इंटरेस्ट था, इसका हमने 20% निकाला है, 20 आया है। पहला साल खत्म हो गया, दूसरा साल इंटरेस्ट था 400 और 20, 400 का निकाला 20 आया और 20 का निकाला 1 आया है। तो पूरा कैलकुलेशन हम लोग का हो गया है। अब एक साथ ये कंप्लीट कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, एक साथ ये कंप्लीट कहलाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, 4 4 4 12, ये 60 हो गया, 20 20 60 1 61, 1261। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 इकाई हो गया। ठीक है, 3 साल का एसआई पूछेगा, एसआई कितना है हमारा, तो 1200 है, 1200 इकाई है। ठीक है, पहला साल का पूछेगा सीआई, पहला साल का सीआई पूछेगा तो कितना हमारा, सिर्फ 400 ही हमारा पहला साल का सीआई भी है और एसआई भी है, तो 400 हो गया।
दूसरा साल का CI पूछेगा। दूसरा साल कितना है 400 + 20, तो 420 इकाई हमारा दूसरा साल का हमारा CI है। 420 इकाई हमारा दूसरा साल का CI है। तीसरा साल का CI पूछेगा तो कितना हो गया 40 × 41 441। तीसरा साल का CI कितना है 441। तीसरे साल का पूछेगा तो हमारा CI है 441 इकाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंतर निकालना है, तो अंतर निकाल SI को हटा दीजिए, जो बचेगा हमारा अंतर होगा CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर पूछ रहा है, पूछेगा तो निकाल लेंगे। ये साधन ब्याज को हटा दीजिए और जो बचाने की ये 400 हटा दीजिए, जो बचेगा वो अंतर ही आएगा। एक 20 यहाँ बचा, एक 20 यहाँ, एक 20 यहाँ, एक यहाँ, तो कितना हो गया 61। अंतर कितना हो गया 61। अंतर कितना हो गया 61। ठीक है। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप देखिए, टोटल CI हमारा 1261 है, उसमें SI हमारा 1200, दोनों का अंतर लेंगे तो 61 ही आएगा। तो अंतर निकालने हम लोग कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट आप SI को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचा हमारा वो अंतर ही कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ बोल देगा कि पहला साल का दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है। तो तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 441, दूसरा साल का कितना है 420। ये दोनों का अंतर हम लोग लेंगे, यानी कि ये 400 हट जाएगा और ये 20 हो जाए हट जाएगा, यानी कि 21 इकाई हमारा दूसरा साल और तीसरा साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। और ये पूछता है कि दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज और तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, तो कितना आएगा हमारा 21 इकाई का अंतर आएगा। सिर्फ 1 इकाई का वैल्यू हमें आना पता करना है और 21 इकाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जो हमारा कहलाएगा दूसरा साल और तीसरा साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। यानी कि ये डिटेल मेथड है, यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी डिमांड करेगा हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन हमारा कितना होगा, मूलधन प्लस टोटल CI। मूलधन है 8000 है, टोटल CI हमारा 1261 है, तो हमारा कितना हो जाएगा 9261 हमारा इतना इकाई हमारा क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। एक इकाई का वैल्यू कितना 800 इकाई का 8000 इकाई का वैल्यू दिया है कितना हमारा 8000 इकाई का वैल्यू दिया है 1000, तो एक इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/8। एक इकाई का वैल्यू 1/8 दिया हुआ है, तो 9261 इकाई का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अभी हम लोगों ने निकाल के देखा है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो निश्चित रूप से जो है आप लोग इस मेथड को भी आप लोग कहीं कुछ हद तक जो है पकड़ लिए होंगे। फिर भी कहीं पर भी डाउट है तो फिर आगे हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेंगे इस मेथड पे, वो भी डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने एक तरह से सारे जो है मेथड कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ टाइप भी हम लोगों ने देख लिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है हम लोग जो है और जो बाकी के टाइप बचे हुए हैं वो भी टाइप हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है। तो इस वीडियो का हम लोग आज यही रखते हैं। फिलहाल आप लोग को जितना हो सके अपने तरफ से वीडियो को जो है फैलाइए, जितना फैला सकते हैं। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिलते हैं तो पढ़ाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग जितना पॉसिबल हो सके उसको बढ़ाइए, शेयर कीजिए, वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जितना आपसे पॉसिबल हो आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है एक कुछ नए टाइप के साथ फिर से मिलेंगे। अभी कंपाउंड टेस्ट चलेगा, इतना हम लोग पढ़ लेंगे कि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो ठीक है, हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।